Illustration number 18. From the following information, calculate loss claim. Financial year end on 31st March. Fire occur on 31st December following. Following means next year. अगले साल में 2 साल दिए हुए होंगे तो नेक्स्ट फॉलोइंग. पीरियड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बतला रखा है 1 दिसंबर से 31 मार्च. पीरियड ऑफ इंडेमनिटी बतला रखा है 6 महीने. 1 दिसंबर से 31 मार्च कितने महीने होते हैं? 4. नेट प्रॉफिट फॉर द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर दे रखा है 20,000. इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस दे रखा है 30,000. उसके बाद अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस है 6,000. इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ वर्किंग 4,200. सेविंग इन इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस ₹1,200. रिड्यूस टर्नओवर अवॉइडेड थ्रू इंक्रीज कॉस्ट ऑफ वर्किंग 10,000. स्पेशल कंडीशन क्या क्या दे रखे हैं, क्या क्या क्लोज डाल रखे हैं? इंक्रीज इन टर्नओवर 20%, इंक्रीज इन रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट 5%. ये 12th नंबर पॉइंट. टर्नओवर फॉर द 4 मंथ, ये 4 महीने की सेल से ध्यान रखना. एंडिंग 31 जुलाई. पहले जुलाई को समाप्त होने वाले 4 महीने की बिक्री दे रखी है, यानी अप्रैल, मई, जून एंड जुलाई. फिर उसके बाद नेक्स्ट 4 मंथ की अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर. फिर नेक्स्ट 4 मंथ की दिसंबर, जनवरी, फरवरी और फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर. और नंबर 13 पॉइंट दे रखा, हमने इंश्योरेंस करवाया कितने का? इलस्ट्रेशन नंबर 18. डेट ऑफ फायर बताओ. डेट ऑफ फायर क्या क्या रखा? 1 दिसंबर फॉलोइंग, इट मीन सेकेंड ईयर. 2 ईयर की इंफॉर्मेशन है. 2 ईयर. सेकेंड इंडेमनिटी पीरियड. इंडेमनिटी पीरियड क्या रखा? 1 दिसंबर से 31 मार्च. 4 महीने. ये सेकंड ईयर की बात करें. सबसे फर्स्ट कैलकुलेशन करते हैं. कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ऑफ शॉर्ट सेल्स. इसी बेस के लिए प्रीवियस ईयर की सेल्स को बेस मानते हैं. सेल्स 1 दिसंबर टू 31 मार्च फर्स्ट ईयर में, पहले साल में. नीचे दे रखे हैं 4 महीने की सेल्स. 4 मंथ एंडिंग ऑन 31 मार्च. कितना है? ये तो सॉरी 70,000. हाँ, 70,000. सेल्स हर साल कितने इंक्रीज होती है? 20. 70,000 का 20%. तो इसको कहते हैं हम स्टैंडर्ड सेल्स ये, और एक्चुअल सेल्स माइनस करते हैं. एक्चुअल सेल्स 1 दिसंबर से 31 मार्च सेकेंड ईयर में कितना? 20,000. तो शॉर्ट सेल्स 64,000. सेकेंड पॉइंट निकालते हैं. जीपी रेट. जीपी रेट का फॉर्मूला बोलो. नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस अपॉन में सेल्स इनटू 100. नेट प्रॉफिट देखो कितना है? 20. इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस 30,000. ये नेट प्रॉफिट दे रखा. ईयर एंड होता है 31 मार्च को. एवरी ईयर 31 मार्च को होता है ना. तो अब सेल्स लेनी फर्स्ट ईयर की 31 मार्च को. फर्स्ट ईयर की देखो, फर्स्ट ईयर में 4 महीने की 3 बार सेल्स दे रखी. पहले 4 महीने की सेल्स कितनी? 40,000. नेक्स्ट 4 मंथ की 90,000. फिर नेक्स्ट 4 मंथ की ये 1 अप्रैल से 31 मार्च यानी लास्ट फाइनेंशियल ईयर की सेल्स दे रखी. इनटू 100. 50,000 अपॉन में 40 में 2 लाख किया तो 25%. हर साल जीपी रेट भी बढ़ती है. पॉइंट नंबर कहीं 11th में दे रखा था.
जीपी रेट भी इंक्रीज होगी 5%, तो न्यू जीपी रेट एप्लीकेबल होगी 30%। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, लॉस ऑफ प्रॉफिट, अमाउंट ऑफ शॉर्ट सेल्स इनटू जीपी रेट, अमाउंट ऑफ शॉर्ट सेल्स इनटू जीपी रेट। अमाउंट ऑफ शॉर्ट सेल्स कितनी है? 64,000, 30%, 19 या 2। नंबर 4 पॉइंट, एडिशनल एक्सपेंसेस। एडिशनल एक्सपेंसेस ए पॉइंट, एक्चुअल एडिशनल एक्सपेंसेस, इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ वर्किंग बताओ। इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ वर्किंग पॉइंट नंबर 8 में दे रखा है 4,000। और इस हमने बिक्री में कितनी कमी रोक दी? रिड्यूस इन टर्न ओवर इनटू जीपी रेट। इस एडिशनल एक्सपेंसेस के लिए बिक्री में कमी को रोका गया, अवॉइड इन रिव्यू, रिड्यूस इन टर्न ओवर। कितना है बेटा? 10,000। जीपी रेट कितनी है? 10,000 का 30%, 3,000। और सी पॉइंट होता है नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस अपॉन में नेट प्रॉफिट ऑल स्टैंडिंग चार्जेस इनटू एडिशनल एक्सपेंसेस। नेट प्रॉफिट था 20,000, इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस था आपका 30,000, नेट प्रॉफिट 20,000, ऑल स्टैंडिंग इंश्योर्ड और अनइंश्योर्ड की टोटल। इंश्योर्ड का था 30,000 और अनइंश्योर्ड कितना है? 30 और 6 मल्टीप्लाई बाय एडिशनल एक्सपेंसेस। 50,000 अपॉन में 56,000 इंटू 4200, 3,000। अब इन तीनों में कंपेयर करो, लोअर अमाउंट क्या है? 3,000। इसमें से माइनस कर दो सेविंग इन इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्ज कितना है? पर एनम तो नहीं लिखा ना? 1800। नंबर 5 कैलकुलेशन आती है, कैलकुलेशन ऑफ इंश्योरेबल प्रॉफिट। कैलकुलेशन ऑफ इंश्योरेबल प्रॉफिट, इसके अंतर्गत हम लेते हैं सेल्स ऑफ 12 मंथ, लास्ट 12 मंथ जस्ट बिफोर डेट ऑफ बर्थ। जिस दिन आग लगी है उसकी तुरंत पहले के 12 महीने की बिक्री। आग लगी 1 दिसंबर में, तो पहले साल 1 दिसंबर से 30 नवंबर सेकेंड ईयर तक की सेल्स लेनी है। ये तो फर्स्ट ईयर और ये सेकेंड ईयर, है ना? चलो स्टार्ट करो। पहले साल में 1 दिसंबर फर्स्ट ईयर से 31 मार्च, पहले साल में देखो कितनी है? 70,000। फिर उसके बाद अगले 4 महीने की बिक्री 1 अप्रैल से 31 जुलाई 60,000। फिर उसके बाद 31 जुलाई से 1 अगस्त से अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर 30 नवंबर तक की 1 लाख, टोटल 2,40,000। हर साल हमारी सेल्स इंक्रीज होती है, इंक्रीज बाय 20%, 40। तो यह आया क्या कहलाएगा? एडजस्टेड सेल्स कितना? 280। इसके बेस पर हम कैलकुलेट करते हैं इंश्योरेबल प्रॉफिट, एडजस्टेड सेल्स इनटू जीपी रेट। 2,88,000
जीपी रेट हमारी 30%, बोल 86,400। इन्होंने इंश्योरेंस करवाया 13 पॉइंट में दे रखा 64, तो नंबर 6 पॉइंट। अमाउंट ऑफ क्लेम इंश्योर्ड प्रॉफिट अपॉन इंश्योरेबल प्रॉफिट multiply by loss of profit and additional expenses. इंश्योर्ड प्रॉफिट कितना है? 64,800। इंश्योरेबल कितना होना चाहिए? 86,400 का। लॉस ऑफ स्टॉक आया था 19,200 और लॉस ऑफ एडिशनल एक्सपेंसेस के लिए 1,800। तो बताएं 15,000